और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये लाइव तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यालय में जश्न हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटें जीतने पर जश्न का माहौल। और जहां मौजूद हैं प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश, और ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत के बाद ये एक दूसरे को बुके भेंट करते हुए, और जिसमें रजनीश अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं और महेश केवट भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तीनों ही सीटें जीत ली बीजेपी ने। तरुण चुग भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनको बुके देते दिखते हैं इसमें। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये जो जीत है वो लोकतंत्र की जीत है और जो सच है वो सामने आया। उन्होंने कहा सच की जीत हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और साथ ही साथ तीनों वो कैंडिडेट्स जो निर्विरोध जीते हैं। तो इस बार का राज्यसभा चुनाव जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी, खासतौर पर वो तीसरी सीट जिस पर मीनाक्षी नटराजन थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जो राष्ट्र सेवा करने का अवसर दिया है, वास्तव में मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित ही उन्होंने जो अवसर हमें दिया है, उस अवसर का हम भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अनुरूप विकसित भारत के मिशन को लेके हम सहयोग में काम करेंगे। सर, दिल्ली में बड़ा हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। अब हंगामा सत्य पे हो तो ठीक है, उनका झूठ पकड़ा गया। जो उनके द्वारा छुपाया गया था वो चुनाव आयोग द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पहले ही सत्य की जीत हुई थी। और आज जो देश की सर्वोच्च संस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी उनके झूठ पे कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सत्य की जीत हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट का मामला आ जाता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। झूठ को कितने ही फैलाओ, लेकिन झूठ झूठ रहेगा और सत्य सत्य रहेगा। बतौर सांसद आपकी भावी भूमिका क्या होने वाली है? कहां पार्टी के लिए योगदान और उसके मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो मिशन चल रहा है, उस मिशन में हमारी अधिक से अधिक सहभागिता हो, उस पर हम सब काम करेंगे। तो जो है विकसित भारत की पीएम मोदी की अगुवाई में जो भूमिका एक सांसद की होनी चाहिए, उस पर काम करेंगे, ये कहना है महेश केवट का। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय से, और जहां पर तीनों ही निर्विरोध जीते गए राज्यसभा सीट के लिए मध्य प्रदेश के जीत के बाद जश्न मनाते कैंडिडेट्स। और अब राज्यसभा सीट पर राज्यसभा के लिए चुने गए तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आप देख रहे हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर मोहन यादव। मेरा कांग्रेस के बंधुओं से कहना है कि आप गांधी की तस्वीर लेके घूमने की बजाय गांधी के विचारों को लेकर घूमते तो तुम्हारा ज्यादा भला होता। तुमने सारे पाप किए हैं, वो पाप का घड़ा आज फूट रहा है, तुम्हारी गलती है। तुमने प्रकरण क्यों छिपाने की कोशिश की और जानकारी छिपाने की क्यों कोशिश की, और इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और मेरा तो ये कहना है कि यदि चुनाव होते तो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हारती, भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतते हैं। सर, बीजेपी, माफ कीजिए सर, एबीवीपी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रही है। वहाँ के हालातों को लेकर काफी परेशानियां हैं और अब कर्मचारी भी उनके साथ में हो गए। देखिए, विद्यार्थी परिषद ने काफी महत्वपूर्ण विषय को समय समय पर उठाती रहती है। आज भी इस विषय पर भी यहाँ उठाया है
हमारे प्रशासन उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो जो है बीयू के मुद्दे पे इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि हम जो है जल्दी बीयू वाले मामले में एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। तरह से अगर हम बात करें, पहले तो जीत की शुभकामनाएं। बतौर सांसद रजनीश जी अपनी भविष्य की भूमिकाएं क्या देखते हैं? जो पार्टी की अपेक्षा होगी, क्योंकि पार्टी जनता के बीच में लगातार काम करती है, हमारे कार्यकर्ता का नेटवर्क लगातार जनता के बीच में काम करता है, हमारा नेतृत्व विकसित भारत बनाने के लिए लगातार संकल्पवान है, वो संकल्प की सिद्धि प्राप्त कर रहा है। तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा हमारे सांसद होने के कारण है और जो इस प्रदेश की आकांक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी के कारण है, उसको पूरा करेंगे। रजनीश जी सांसद बन गए, लेकिन दूसरे सांसद को बनाने में एक बड़ी भूमिका थी। आपने खुद ने पिटीशन याचिका लगाई थी विधानसभा में, लेकिन बड़ा हंगामा हो रहा है उस पे। कांग्रेस विधानसभा विधायक परेड कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली में। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, हालांकि वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ। देखिए, ये देश संविधान, नियम, कानून, सुप्रीम कोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, इनसे ही तो चलेगा ना। मनोहर जी से नहीं चलेगा। अरे जी मैंने गलती कर दी, मैं तो कुछ भी चाहूंगा कुछ भी कर लूंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। लेकिन बात यह है सर कि अगर पूरे संख्या बल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लेक ऑफ नंबर तो आप लोगों के पास में था। उसके बाद हालांकि आप जीत गए, तो कांग्रेस इस इश्यू को तो उठा रही है और कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि हम तो जीत रहे थे, हमें जिस तरह से हराया गया वो तरीका गलत था। लेक ऑफ नंबर, आप विधायकों की भाजपा या कांग्रेस की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन में के परिणाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन अगर होता तो परिणाम आपके सामने होता, उसके जब होता तो चर्चा करते। तो आपको लगता है कांग्रेस की गुटबाजी का कहीं ना कहीं फायदा मिला बीजेपी? नहीं, वो गुटबाजी जो है, जो धड़ेबाजी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, अभद्र भाषा एक दूसरे के प्रति बोलने का, एक दूसरे की पोल खोलने का, ये सब आप तो दिखा रहे हैं ना, आप सभी लोग तो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रजनीश अग्रवाल जी का कहना है कि वो जो पार्टी भूमिका तय करेगी बतौर सांसद, उसमें वो नजर आएंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन हारी है,